हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? ठीक, नमस्कार बच्चों। देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था, सिखाया था ना पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है, जो हम पीछे कल पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में आज सीखना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। दो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने कल पढ़े थे ना। एक पढ़ा था नाउन, दूसरा क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था। और आज नंबर 3 पर क्या पढ़ना है? द एडजेक्टिव पढ़ना आपको है। क्या पढ़ना है? द एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है हमारा? किसे इसकी हिंदी क्या लिखी? विशेषण होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। द एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। ठीक, एडजेक्टिव क्या है? यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। जैसे क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखा है ही इज ए ब्रेव बॉय, यानी लड़का कैसा है? बहादुर है। तो बहादुरी क्या उसकी विशेषता होगी? किसकी विशेषता होगी? बॉय की। यानी लड़के की विशेषता क्या है? लड़का कैसा है? बहादुर है। ठीक, कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। तो बहादुर क्या है? उसकी विशेषता हो गई। किसी विशेषता हो गई? लड़के की विशेषता हो गई। फिर नंबर 2 पे क्या लिखा है कि देयर आर 30 बॉयज इन दिस क्लास, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बॉयज हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो 30 क्या है? ये विशेषता हो गई। किसकी? बॉयज की विशेषता हो गई। अब देखिए मैंने क्या लिखा है? एडजेक्टिव क्या है? वह शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन क्या कैसे जानोगे नाउन कहाँ इसमें दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? बॉय। बॉय हमारा क्या है? ये नाउन होता है। ठीक, बॉय क्या है? नाउन है ये। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये ब्रेव बता रहा है। तो ये इसको क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? बहादुर है वो। अब यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा नाउन? ये लिखा है बॉयज। ये क्या है? नाउन हमारा है। और कितने बॉयज है? 30 बॉयज है। तो ये क्या है? ये भी विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है? द वर्ब दिया है। द वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब एक्शन होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन किसी प्रकार का एक्शन हो सकता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। इसे लिखा हुआ शब्द है जिससे किसी व्यक्ति है, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बोलने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब है क्या हमारी? तो वर्ब तो हमारी वैसे तो कई प्रकार की वर्ब होती है, 5 प्रकार की वर्ब बताई जाती हैं। लेकिन हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, यानी इसके आगे हम डिटेल डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ाएंगे। तो हम जानेंगे वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती वर्ब हैं, कैसे वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए गो लिखा है, तो गो तो हमारा प्लूरल में आ जाता है। और गोज किस में आएगा? सिंगुलर में आ जाएगा। तो उसमें ईएस लग गया है, तो हमारी वो भी वर्ब गिनी जाएगी ना। तो उससे गो है, गोज है, वेंट है, गान है और गोइंग है। ये सब हमारी क्या है? ये वर्ब होती है हमारी। ये 5 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में हम आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है। जैसे लिखा है द गर्ल रोट ए लेटर्स, लड़की ने लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा है। अब यहाँ पर रोट क्या दिया हमारा है? ये हमारी क्या है? ये वर्ब है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक। द गर्ल रोट ए लेटर्स, लेटर क्या है हमारा? यहाँ पर है पत्र है। ठीक, क्या पत्र? कितना पत्र लिखा? एक पत्र लिखा है। तो अब यहाँ पर रोड जो लिखा है वो क्या है? ये हमारी क्रिया है, यानी एक्शन हो रहा है। और फिर नंबर 2 पे क्या लिखा? दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली कैसा है? एक बड़ा शहर है। अब बिग क्या यहाँ पर? देखो बिग लिखा है। बिग क्या है? एक बड़ा है। सिटी क्या? शहर है। और इज जो लिखा है हमारा, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है। फिर लिखा है नंबर 3 पे लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। अब देखिए राइजेस मीन्स निकलना होता है, और ईस्ट माने पूरब होता है। तो राजेश हमारा जो दिया है ये क्या है? ये भी हमारी क्रिया है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर ई एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें खाली एस लगा हुआ है, क्योंकि राज की स्पेलिंग क्या होती है? आर आई एस ही होता है। इसमें खाली एस लगा हुआ है। अब इसमें एस खाली क्यों लगा हुआ है? ठीक, इसके बारे में आपको आगे हम सिखाएंगे। जब इसके डिटेल इसका पढ़ाएंगे वर्ब का क्रिया के बारे में, तो इसका आगे हम डिटेल समझाएंगे कि इसमें एस क्यों लगा हुआ है। यानी कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है इसमें एस लगाते हैं, कहीं पर एस जोड़ देते हैं, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कहीं तो एस जुड़ा होता है, कहीं कहीं ये जुड़ जाता है। ठीक, जैसे गो लिखा तो गोज हो गया, मैंगो तो मैंगोज हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हमसे स्कूल लिखा है तो स्कूल में एस नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से कुछ वर्ब, जैसे ग्लास लिखा है तो ग्लास में क्या लगाते थे? खाली ये सब जोड़ देते हैं।
क्लास में भी ये जोड़ देते हैं, क्लासेस हो जाते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, वर्ब है। ये इसके बारे में आगे हम सीखेंगे कि कब यस लगाते हैं और कब हम ईएस लगाते हैं। नंबर 5 क्या है हमारा, द एडवर्ब है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, द एडवर्ब कहते हैं। ठीक, यानी क्रिया की विशेषता। क्रिया तो पढ़ लिया आपने, ठीक, वर्ब पढ़ लिया। अब इसमें क्या लिखा है, द एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब, एड में जुड़ना होता है वर्ब, ठीक, एडवर्ब है हमारा, क्रिया की विशेषता कहता है, यानी जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य यानी एडवर्ब की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, द एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, द एडवर्ब कहते हैं। यानी जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, द एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव तो आपने पढ़ लिया, ऊपर है ना, कहाँ पर आता है एडजेक्टिव, ये देखो लिखा एडजेक्टिव आपका है, ठीक। और फिर क्या लिखा है इसमें, वर्ब, वर्ब भी आपने पढ़ लिया है ना। तो इसमें दोनों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, द एडवर्ब कहते हैं, यानी एडवर्ब बोलते हैं उसको, यानी क्रिया और एडजेक्टिव दोनों की इसमें विशेषता आ जाती है। दोनों के बारे में इसमें हम चर्चा करते हैं। और इसकी खास पहचान क्या होती है, अधिकांश जो हमारे एडवर्ब होते हैं उनमें एलवाई जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एलवाई जुड़ा होता है। ये इसकी खास पहचान होती है। अधिकांश जितने आपको एडवर्ब मिलेंगे उनमें एलवाई आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन इसका भी एक आगे है, एक प्रोसेस इसका है, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, कितने प्रकार के होते, कैसे इसको पहचानेंगे एडवर्ब को है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ माइनर्स होता है, क्वालिटी होता है, तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा ही सॉल्व, उसने सॉल्व कर लिया, क्या हल किया, द क्वेश्चन इजली, इजली मीन्स आसानी से। उसने क्वेश्चन को कैसे हल किया, आसानी से हल कर लिया। कैसे हल किया, आसानी से हल कर लिया। अब देखो इसमें एल वाई लग गया ना, मैंने अभी आप समझाया था आपको कि जहां पर एल वाई लगा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी फूल कैसा है, बहुत खूबसूरत है। कैसा फूल है, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए बेरी जो लिखा हुआ है, बेरी क्या हमारा है, यानी एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हमारा ही है, ठीक, उसके पहले क्या लगा है, वेरी लिखा है, यानी बहुत ही खूबसूरत फूल है। फूल कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा फूल है। तो क्या हो गया हमारा, द एडवर्ब हो गया। अब देखिए आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया और द एडवर्ब पढ़ लिया, सीख लिया ना। अब नंबर 6 पर आ जाइए। नंबर 6 पर क्या है हमारा, द प्रीपोजिशन है। क्या है, द प्रीपोजिशन। प्री माने पहले होता, पोजिशन माने स्थान, मतलब जो अपना स्थान पहले से ग्रहण कर ले। कहाँ ग्रहण कर ले, नाउन या प्रोनाउन के पहले ग्रहण कर ले। यानी इसका क्या लिखा है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, यानी स्थान या वस्तु का संबंध प्रकट करने के लिए। किसका संबंध, यानी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन मतलब प्री माने पहले, पोजिशन माने स्थान, जो अपना स्थान पहले ही नाउन प्रोनाउन के पहले ले लेता है उसे क्या कहते हैं, द प्रीपोजिशन कहते हैं। द गर्ल इज यानी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब लड़की शौकीन है, किस चीज की शौकीन है, संगीत की शौकीन है। अब देखिए म्यूजिक क्या हमारा है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। अब नाउन के पहले क्या लग गया, ऑफ लग गया। क्या लग गया, ऑफ लग गया है। तो ऑफ हमारा क्या है, यानी संबंध बता रहा है। किसका संबंध बता रहा है, नाउन का संबंध दर्शा रहा है यहाँ पर। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड में शौकीन है, ऑफ म्यूजिक, किसकी शौकीन है, लड़की संगीत की शौकीन है। किसकी शौकीन है, संगीत की शौकीन। तो संगीत हमारा है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, नाउन है, ठीक। तो नाउन के पहले क्या लग गया, ऑफ लग गया। अब आप सोचते होंगे कि यार म्यूजिक नाउन कैसे हो गया, ठीक, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि संगीत किस प्रकार से हमारा कौन सा नाउन होता है। ठीक, वैसे तो ये अब स्टेट नाउन में आता है। ठीक, आगे इसके बारे में हम समझाएंगे आपको। नंबर 2 पर देखो क्या लिखा है, आ लिटिल बॉय, यानी एक छोटा सा लड़का, सेड बैठा है, कहाँ बैठा, अंडर ए ट्री, कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। अब देखिए ट्री लिखा है यहाँ पर है, ट्री क्या है, ये पेड़ है, ठीक, और नाउन है, ये हमारा नाउन के पहले क्या लग गया, अंडर लग गया। नहीं वैसे तो ए लगा है, ए हमारा क्या है यहाँ पर, ये आर्टिकल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंडर लगा है, कहाँ बैठा, नीचे बैठा है। तो अंडर हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारा अंडर है, फार है, सिंस है, ये सब हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं। बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इन है, इन टू है, फार है, सिंस है, ये सब हमारी क्या है, प्रीपोजिशन होती हैं। उसके बाद नंबर 7 आपका आएगा। नंबर 7 पे क्या लिखा था, कंजक्शन लिखा है। और कंजक्शन को और क्या कहते हैं, इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कनेक्टर, CONNEC और TAR, कनेक्टर बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं।
जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, यानी जो हमारा कंजक्शन होता है। कंजक्शन, जंक्शन जानते हैं, मतलब जो जोड़ने का कार्य करता है वो कंजक्शन होता है, और ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे नंबर 1 क्या लिखा है कि 2 and 2 मेक 4, यानी दो दो मिलकर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 and 2, अब देखिए 2 और 2 के बीच में क्या लग गया, एंड लग गया। ठीक, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एंड लग गया, एंड क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। नंबर 2 पे क्या लिखा है कि मोहन रैन फास्ट, मोहन तेजी से दौड़ा। क्यों दौड़ा भाई, क्योंकि बट ही मिस्ड द ट्रेन, कि ट्रेन उसकी मिस ना हो जाए। जो बट लगा यहाँ पर, बट क्या हमारा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, देखिए मोहन नाउन, और ये क्या है, ही प्रोनाउन हमारा। ही क्या है, ये प्रोनाउन है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन पीछे मैंने समझाया था, इसके बारे में समझाया था मैंने आपको। अब मोहन के प्लेस पर क्या लिख दिया गया, ही लिख दिया गया। क्या लिखा है, ही लिखा गया है। तो ही हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। और आपने लिखा है कि नाउन प्रोनाउन एक ही चीज होती है, अगर नाउन है वहां पर तो प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं आएगा, क्योंकि कभी एक साथ में दो नाउन यूज नहीं होते हैं। अगर दो नाउन यूज करेंगे तो कामा लगा होगा उसमें, या तो इसमें डैश लगा होगा, मतलब एक साथ में कभी नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हम हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, यानी प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो मोहन रैन फास्ट, यानी मोहन तेजी से दौड़ा, कि बट ही मिस्ड द ट्रेन, ठीक, कि उसकी ट्रेन कहीं लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं उसको। तो बट जो है जुड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद नंबर 8 आपका आएगा। नंबर 8 पर क्या है, द इंटरजेक्शन दिया है, और इंटरजेक्शन का मतलब क्या लिखा है, विस्मय सूचक शब्द होता है, यानी द इंटरजेक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द। अब विस्मय सूचक शब्द क्या होते हैं, अचानक हृदय से जो भाव हमारे निकलते हैं, यानी अचानक हृदय से निकलने वाले, हमारे अंदर से निकलने वाले जो शब्द होते हैं जो अचानक निकलते हैं। जैसे लिखा एलास, एलास मीन्स हाई, आई एम रूइंड, यानी मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई हूँ। तो इसमें जो लिखा एलास लिखा हुआ, एलास क्या है हमारा, हाई, अफसोस है क्योंकि वो बर्बाद हो गया, इसलिए उसे क्या हुआ, अफसोस हुआ है। यानी कोई सामान उसका था वो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया अचानक है, तो उसके मुख से क्या निकलेगा, मतलब अजीब से शब्द उसके मुख से निकलेंगे, चाहे वो अफसोस के हो चाहे खुशी के शब्द हो, वो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। उसके बाद क्या लिखा है, हुर्रा, हुर्रा माने खुशी होती है। वी हैव वन दी मैच, यानी हमने मैच जीत लिया है। तो जब मैच जीता तो क्या हुआ, सब क्लैपिंग करते हैं, बड़ी खुशी होती है, और अंदर से एक उत्साह होता है कि हमने मैच को जीत लिया है, तो हुर्रा लग गया। वैसे इसकी पहचान ये होती है, जो इंटरजेक्शन हमारा होता है, इसकी मेन पहचान ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जो ये चिन्ह दिख रहा ना है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और इसमें ओ है, आहा है, एलास है, हुर्रा है, ब्रेवो है, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, इसके आगे हम और देखिए पढ़ते हैं, इसके आगे हम जानेंगे। अब इसके आगे क्या जानेंगे, हम सीखेंगे इसके बारे में आएंगे। अब इन्हीं के बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, मतलब इसके बारे में हमें एक करके पढ़ना है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था नाउन, ठीक, क्या पढ़ा था आपने, नाउन पढ़ा था। अब नाउन कितने प्रकार के हमारे होते हैं उसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे हम। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए। बच्चों जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा ना, अब देखिए क्या लिखा है आगे है। अब देखिए फिर है, आगे लिखा है नाउन, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा है, नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन पढ़ा था आपने, वर्ब पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, प्रीपोजिशन पढ़ा है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सबके बारे में आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब हमें क्रम से एक एक करके पढ़ना है सबको है। अब क्या पढ़ना है, पहले नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले नाउन पढ़ना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन। ठीक, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पे क्या लिखा है, कॉमन नाउन, जातवाचक संज्ञा। क्या है ये, जातवाचक संज्ञा है। नंबर 3 क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन्स लिखा है। कलेक्टिव नाउन्स मतलब समूहवाचक संज्ञा होती है। नंबर 4
मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहले क्या है? पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। पहले क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, ठीक, स्थान विशेष या वस्तु के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कोई विशेष व्यक्ति है, स्थान है या वस्तु है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे नंबर 1 लिखा आपने, इट इज ए फिक्स्ड नेम। प्रॉपर नाउन जो होता है इसका कोई ना कोई फिक्स नाम होता है। क्या होता है? इसका कोई फिक्स नेम होता, नाम होता है। इट इज ए फिक्स नेम, इसका कोई फिक्स नेम होता, नाम होता है। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। इसका जो पहला लेटर्स होता है, यानी अक्षर होता है, लेटर का मतलब अक्षर होता है। इसका जो पहला लेटर्स होता है, जो अक्षर होता है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब लेटर तो बच्चों पता ही होगा आपको कितने प्रकार के वो लेटर्स हमारे होते हैं। यानी हमारे जितने ABCD में अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं उनको हैं। वो हमारे अक्षर होते हैं और अक्षरों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है हमारा है। तो A है, B है, C है, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे लेटर होते हैं। और वो लिखा है कैपिटल लेटर्स होते हैं। लिखा है कि इट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर्स होता है, जो अक्षर होता है, उसे कहाँ शुरू, कैसे शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं। यानी उसका जो पहला लेटर होता है, जो अक्षर होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अक्षर बोलते हैं। उसका जो पहला लेटर होता है, जैसे लिखा है राम, राम का देखिए R लिखा है यहाँ पर है, तो R क्या है हमारा? कैपिटल लिखा हुआ है। R क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लिखा हुआ है। सीता लिखा है तो सीता क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर यस कैसे बना हुआ है? S कैपिटल बना हुआ है। द सन, सन क्या है? इसमें सूर्य है हमारा है। इंडिया, अब देखिए I, इंडिया का I जो है कैपिटल लिखा हुआ है। गंगा, गंगा का G क्या है? लिखा है कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? ये क्या लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है? यानी प्रॉपर नाउन जो होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब इसमें क्या लिखा है? राम, तो राम क्या है हमारा? यानी सिंगल नेम है, नाम है ये, और ये सिंगल नेम है तो क्या है? लिखा फिक्स नेम है। भाई राम अगर किसी बच्चे का, किसी लड़के का नाम है तो जाहिर सी बात है वो राम ही होगा। उसका नाम राम रखा गया है तो वही लड़का तो हो सकता है वो। हालांकि राम तो कहीं हो सकते, क्लास में है, क्लास में हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं सिंगल नेम होगा। अगर उसका नाम होगा तो क्या होगा? सिंगल नाम होगा उसका। जैसे लिखा है कि सन लिखा है तो सूर्य हमारा क्या है भाई? यूनिक, एक ही तो है, सिंगल। इंडिया, इंडिया क्या है? एक तो इंडिया है, 2-4 तो इंडिया नहीं है ना, सिंगल नेम उसका है। फिर लिखा गंगा, गंगा क्या है? एक रिवर है, नदी है। तो गंगा का जो G लिखा तो कैपिटल लिखा ही है, लेकिन गंगा नदी क्या है? 2-4 नदी तो है नहीं हमारी, एक ही नदी है ना, गंगा नदी हमारी है। तो ये क्या है? ये सिंगल है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, नंबर 2 पे लिखा है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? यानी एक ही प्रकार के दिखने वाले, एक ही कार्य करने वाले। अब आप सोचते होंगे एक ही प्रकार के दिखने वाले, एक ही कार्य करने वाले कौन सी चीजें होती हैं? उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। और हिंदी में हमने क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा जातवाचक संज्ञा। क्या लिखा? जातवाचक संज्ञा, मतलब कोई किसी एक ही ग्रुप, एक ही जात की बात चल रही है। जैसे लिखा है पेन, हमारे पास ये क्या है? ये पेन है। अब पेन चाहे वो मार्कर का पेन हो, चाहे वो यानी हमारा लिखने वाला दूसरा फाउंटेन पेन हमारा हो, चाहे डार्ट पेन हो, चाहे जेल पेन हो, लेकिन सभी काम तो एक ही करते हैं ना। सभी काम क्या करते हैं? लिखने का ही तो कार्य करते हैं भाई। भाई पेन से हम लिखेंगे तो ही लिख ही सकते हैं ना, है, चाहे हम कापी पर लिखें, चाहे बोर्ड पर लिखें हम, चाहे किसी चीज़ अन्य चीज़ पर लिखे हम, लेकिन लिखने का ही तो कार्य करेंगे ना। तो पेन क्या करता है? पेन हमारे क्या है भाई? पेन जो है देखने तो एक जैसे लगते हैं भाई, पेन है तो पेन इसका नाम रखा गया है और ये लिखने का ही कार्य करता है। इसी प्रकार से लिखा है टीचर। टीचर क्या है हमारा? यहाँ पर टीचर, टीचर क्या है भाई? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी टीचर हो सकता है, लेकिन टीचर का काम क्या है? पढ़ाना है। वो तो पढ़ाता ही है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। अब टीचर चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गोरा हो, काला हो, क्या हो, कैसा भी हो, लेकिन काम तो उसका वही है, पढ़ाने का ही कार्य है ना। तो क्या है? टीचर क्या करता है? यानी एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, यानी पढ़ाने का कार्य करता है। अब लिखा है कैट। कैट जानते, सभी लोग जानते हैं बच्चे, जितने हमारे कैट होती है यानी बिल्लियाँ जितनी होती हैं, वो क्या करती हैं भाई? बिल्लियों के देखो सबके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है ना, और सभी बिल्ली म्याऊं करती हैं। तो वो क्या है? उनकी सबकी आवाज़ क्या है? यानी एक ही जैसी होती है, सबके फंक्शन एक ही होते हैं, उनका कार्य एक ही होता है। उसी प्रकार से लिखा है डॉग, कुत्ता।
तो कुत्ता क्या करता है भाई, कुत्ता भौंकने का काम करता है ना। तो सभी कुत्ते भौंकते हैं, चाहे वो पालतू कुत्ता हो, चाहे हमारा कुत्ता गली मोहल्ले का हमारा कुत्ता हो। कुत्ता क्या करता है, भौंकने का तो कार्य करता है भाई। भौंकेगा तो कुत्ता है, ऐसा तो नहीं कि कुत्ता भौंकेगा नहीं। सिटी यानी शहर, शहर हमारे क्या है, शहर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। शहर सब अपने एक जैसे दिखने वाले होते हैं भाई, कोई छोटा शहर होता है कोई बड़ा शहर, लेकिन शहर तो शहर, नाम तो शहर ही रखा गया उस टाइम। इसी प्रकार से क्या लिखा, कार। कार क्या है, कार चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो भाई, उसका फंक्शन तो एक ही है ना भाई। कार तो उसका यही है कि सड़क पर चलना। तो जाहिर सी बात है क्या है, कार सड़क पर तो चलेगी, चाहे सड़क हमारी अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे खड़ंजा हो चाहे मतलब चाहे जैसी सड़क बनी हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कार सड़क पर ही चलेगी, चलने का वो कार्य करती है, चाहे वो छोटी कार हो चाहे लग्जरी कार हो, चाहे जैसी भी हो कार हो, XYZ। लेकिन उसका फंक्शन जो है, उसका जो कार्य है वो एक ही कार्य है। बस उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फंक्शन उसका सेम ही होगा, चलने का ही कार्य करेगा वो। तो ये हमारे क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है बच्चों, इतना हमने आज सीख लिया है। ठीक, नाउन के बारे में पढ़ा आपने, और आपने पीछे पढ़ा है कि नाउन के बारे में, मतलब मैंने सिखाया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो आपने पढ़ा डिटेल में पीछे ही। एक एक करके मैंने आपको सिखा दिया है कि 8 प्रकार के हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्योंकि आप लोगों में OMU यानी OMR शीट आएगी भरने के लिए, हाई स्कूल में और 9th में, दोनों में एक OMR शीट भरने के लिए आती है, बोर्ड में भी आती है, जो 20 नंबर की होती है। उसमें क्वेश्चन आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा, और टिक करके आपको OMR शीट पर फिलअप करना होगा, नहीं भरना होगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो सही होगा उसको आप फिलअप करेंगे, भरेंगे। और वो सीट जो होती है सबको भरना अनिवार्य होता है। उसमें हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, डबल गोला नहीं काला कर सकते हैं, और एक ही गोला उसमें काला करेंगे। अगर डबल गोला काला कर देंगे तो रंग माना जाए, गलत माना जाएगा वो है। तो उसको बड़ी सावधानी से हमको भरना होता है। तो उसमें इसी प्रकार के इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते, 20 आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं उनको हम। वो सारे सब्जेक्ट में आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हमारे हाई स्कूल के सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। हर पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर तुम्हारा 70 नंबर का होता है, और जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 में 20 नंबर की हमारी OMR शीट भरने के लिए आती है। और उसी OMR शीट में होता क्या है, जो OMR शीट हमारी आती भरने के लिए है, उसमें इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें नीचे ऑप्शन दिया होता है, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 7 प्रकार के हैं। तो आपको सही इसमें चुनना होगा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा तो आप लिख कर लोगे कि 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें आप जहाँ देखो कि 8 प्रकार के होते हैं, उस ऑप्शन को टिक कर दोगे। और टिक करने के बाद क्या करोगे, जो गोला उसमें दिया होगा ABCD जो भी दिया होगा, जहाँ पर वो आता होगा उसको आप उस गोले को काला कर दोगे। और फिर मान लीजिए अगला क्वेश्चन को दे रखा है, ये पूछ दिया गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया गया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको पता होगा ना, तो आप क्या करोगे, फटस लिख दोगे उसमें, हाँ नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें ये तो नहीं पूछेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पूछ दिया खाली कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये जब क्वेश्चन, जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, अब ये कितने प्रकार के आपने पढ़े, आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सब्स्ट्रेट नाउन। तो 2 मैंने आपको आज सिखा दिए हैं। ठीक, बाकी कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये सीखेंगे कल हम। थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में कल सिखाएंगे। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं, देखिए लिखा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह क्या होता है, समूह सबको पता है भाई, क्लास हमारा है, हमारा परिवार होता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे समूह होते हैं। तो समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कोई एक मेंबर होता होगा तो उसे समूह बन जाएगा। क्लास में हमारे क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो क्लास क्या है हमारा, एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन होता है, नहीं समूहवाचक संज्ञा होती है हमारी। जैसे हमारी फैमिली है, हमारा परिवार होता है, तो परिवार में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, यानी कलेक्टिव नाउन्स बन जाता है। इसी प्रकार से नाविकों का दल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेलर्स बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स होता है, तो उसको नाविकों का जो दल होता है उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मछलियों का समूह होता है, चाबी गुच्छों का समूह होता है, तो सब इसी में आपके कलेक्टिव नाउन्स में ही आ जाते हैं। फिर नंबर 4 पे लिखा है मटेरियल नाउन्स लिखा है, यानी पदार्थों से संज्ञा लिखी है।
पदार्थ का मतलब होता है यानी कोई भी लिक्विड, किसी प्रकार का पदार्थ होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो मतलब वो होता है, वो आपका ऐसे वाटर हो सकता है इसमें ही। तो पदार्थ में से हमारी रिंग होती है, तो रिंग हमारी कैसे बनती है, चाहे वो गोल्ड की बनी हो, चाहे वो सिल्वर की बनी हो, या आयरन का कोई सामान हमारा बना हो, लोहे का बना हो सामान है, जैसे चेयर हमारी है, तो चेयर काहे की बनी होगी, तो प्लास्टिक की बनी होगी या तो लकड़ी की बनी होगी। वो किस में आएगी, वो मटेरियल हाउस में आ जाती है। जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है, पदार्थवाचक संज्ञा होता है इसका ही। तो रिंग जैसे है, तो रिंग काहे की बनी है, तो गोल्ड की होगी तो सिल्वर की होगी, किस में आ जाएगी, मटेरियल हाउस में आ जाता है। नंबर 5 पे क्या लिखा है, अबिस्ट्रैक्ट नाउन लिखा है। क्या लिखा है, अबिस्ट्रैक्ट नाउन लिखा है, यानी भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसा कि इसका नाम ही लिखा हुआ, क्या लिखा है, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, केवल हम उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक है, ना उसका हम टेस्ट ले सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना तो उसको हम देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, केवल हम अनुभव कर सकते हैं उसको, केवल हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को है, तो उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यानी ये जो 3 हमारे हैं ना बच्चे हैं, कौन कौन 3 बच्चे हैं, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हम अब कल सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है, कल इनके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं तो क्योंकि एक साथ सब पूरा पढ़ लेंगे ना तो आगे क्या होगा, आधा हम भूल जाएंगे ना, इसलिए हम ये सब कल इसके बारे में डिटेल सीखेंगे, डिटेल इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कल इसके बारे में। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इतना पढ़ लिया होगा। थैंक्स बच्चों।